और वहां रहने वाले सभी ब्राह्मण वेद धर्म से विमुक्त थे। किसी को भी ज्ञान कांड कर्म कांड के बारे में कुछ पता नहीं था। सबके सब, चाहे ब्राह्मण हो चाहे अन्य जाति के हो, सबके सब उस गांव में दुष्ट थे। उनका नित्य कर्म होता था लूटपाट करके अपने परिवार का भरण पोषण करना। उस गांव की जो स्त्रियां थी वो भी कुसंगनी थी, सबके सब कुटिल स्वभाव की थी और सदाचार से विमुक्त होकर के व्यभिचारिणी थी। उसी गांव में एक चंचला नाम की धर्मवती धार्मिक स्त्री थी। उसका पति बिंदुक था। अब सोचो कि जहां के जिस गांव के ब्राह्मण दुष्ट हो, उस गांव में शिक्षा कहां से प्राप्त होगी। ब्राह्मणों का काम होता है समाज को सुधारना, समाज से कुरीतियों को दूर करना। वह चंचला का जो पति था बिंदुक था, बड़ा दुष्ट था, हमेशा जुआ खेलता था। घर से उसके पिताजी को जो भी पूजा पाठ करने से धन प्राप्त होता था, कभी वो घर से अंगूठी चुरा कर ले जाता था और उससे जुआ खेलता था। कभी पूजा की घंटी ही उठा करके चल देता था और उसी को बेच करके जुआ खेल लेता था। कभी अच्छी साड़ी देखी, साड़ी लेकर के चल दिया, जुआ खेल दिया। उसके पिताजी ने सोचा, जब वो चंचला से पूछते थे कि भाई अंगूठी कहाँ गई और बिंदुक कहाँ है, तो चंचला कहती थी कि बिंदुक जो है मंदिर में गया है, या कभी कहती थी कि वो पाठशाला गया है। बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। जैसे माँ अपने बच्चे को संस्कार देना चाहे, वैसे ही बच्चे की बुद्धि जो है होती है। चंचला अपने पुत्र की बुराइयों को छुपाती जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि बिंदुक कहीं से, वो बिंदुक जो है शराब, जुआ और अनेकों प्रकार के बीमारियों से ग्रस्त हो गया। वो बिंदुक जो है कहीं शराब पी लेता था और वैश्याओं के साथ रमण करता था। बहुत दिनों तक बिंदुक जो है कुसंग में फंसा रहा। अब स्त्री और पुरुष ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि पुरुष बिगड़ जाए तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, और यदि स्त्री बिगड़ जाए तो पूरे दोनों तरफ के परिवार को कलंक लग जाता है। वो जो चंचला थी, जवान थी, बहुत दिनों से देखा उसने कि उसका पति तो जो है रात में घर में ही नहीं आता है, वो वैश्याओं का संग करता है। उसका मन विचलित हो गया, उसके मन में भी विकार आ गया और वो चंचला भी कुसंगी में पड़ गई। वो व्यभिचारिणी हो गई, पर पुरुषों का संग करने लगी। एक दिन बिंदुक ने चंचला को किसी पर पुरुष के साथ में देखा और उसने चंचला को पकड़ के खूब मारा पीटा
और अंत में चंचला भी क्रोध में आ गई और चंचला ने कहा कि आप तो इतने वर्षों से घर से बाहर रहते हैं, कभी आपने मेरी सुध नहीं ली, और आप यदि वैश्याओं का संग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पर पुरुषों का संग कर सकती हूँ। अब चंचला ने जब ऐसा कहा तो बिंदुक नरम हो गया और बिंदुक ने कहा कि हे चंचले, कोई बात नहीं है, तू पर पुरुषों का संग कर, परंतु उसके बदले में उनसे धन ले ले और वो धन तो मुझे दे दिया कर। चंचला ने धन लेना शुरू किया और उसे अपने पति को दे देती थी। काफी वर्ष बीत गए। एक दिन बिंदुक जो है एक प्रवास क्षेत्र में गया और वहां उसने भ्रमण किया। चंचला ने भ्रमण किया और वो गौकांड क्षेत्र में तीर्थ में घूमने लगी। यद्यपि इसके मन में तीर्थ यात्रा करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन वो औरों के संग तीर्थ करने लगी। एक शिव मंदिर के सामने वो पहुंची। उसी समय वहां